चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले मैं बात करता हूं एक सिंपल से नोट के बारे में। वो नोट ये है कि अगर बच्चों मैंने आपसे कहा कि डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये यूज हो सकता है फॉर आइडियल गैस, एंड फॉर एनी प्रोसेस, फॉर आइडियल गैस एंड फॉर एनी प्रोसेस। अगर ये बोल दिया गया ना, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए? देखो बच्चों, जब कोई प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो उस प्रोसेस का मतलब होता है, आप आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो। एनी प्रोसेस में आप इंक्लूड नहीं करते हो किस चीज को? केमिकल चेंज को या फेस चेंज को। ठीक है, इन चेंज को इंक्लूड नहीं किया है। मतलब प्रोसेस उनको कह रहे हैं जिनमें एक कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल्ड है, उसके अंदर अब पिस्टन ऊपर नीचे कर रहे हो, जिनसे ना मोल्स चेंज हो रहे हैं और ना फेस चेंज हो रही है। ठीक है, उनको आप प्रोसेस की कैटेगरी में रखते हो। मतलब ये बात जो है वो पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और सीखते हैं, और वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी। पहले समझते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या थी? रिवर्सिबल प्रोसेस थी ऐसी प्रोसेस जो बहुत धीरे 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 हो रही थी, और जिसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी थी? जो बहुत स्लो हो रही थी, हर वक्त सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में था, उसका ग्राफ बना सकते थे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा होता था। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क निकालते वक्त माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी ये करते थे, और एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर हमेशा बराबर होता था, इसीलिए इस प्रेशर को हम पी गैस लिख देते थे और पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लेते थे। ठीक है, अब यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसका मतलब प्रोसेस फास्ट हो रही है। ठीक है, और वो प्रोसेस हर वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो कुछ खास जगहों पर ही इक्विलिब्रियम में है। जैसे देखो, मैं इसका एक सेटअप दिखाता हूं आपको कि प्रोसेस फास्ट का मतलब क्या। जैसे जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कई सारे सैंड पार्टिकल्स रख दिए और एक एक मैं इसको हटा रहा हूं, मान लीजिए संदीप से कह दिया और एक एक हटा रहा था। थोड़ी देर बाद उसको गुस्सा आया, उसने आधे एक बार में हटाए, फिर आधे एक बार में हटा दिए। तो प्रोसेस जो सडन चेंज आ रहा है वो इरिवर्सिबल की कैटेगरी में है। जैसे मान लो मैंने यहां पर पिस्टन लगा रखा है, यहां एक गैस है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और इस गैस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है, ये भारी भरकम ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब अभी ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये सारी सिचुएशन जो है, इस वक्त बाहर से 10 एटीएम का प्रेशर है, कहीं ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। गैस का भी प्रेशर आप क्या कह सकते हो, इस वक्त कितना है? 10 एटीएम के बराबर का प्रेशर है। ये मान लो इतना लगा रहा है, इसका मतलब इसका प्रेशर भी कितना है? 10 एटीएम के बराबर। मान लो ये ब्लॉक जो है वो 10 एटीएम के बराबर का प्रेशर लगा रहा है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हमने यहां से ये ब्लॉक हटा दिया, इस ब्लॉक को हटा दिया, अचानक ये गैस एक्सपेंड करेगी। अब जब ये गैस एक्सपेंड कर रही होगी, उस वक्त यदि मैं आपसे डब्ल्यू पूछूं, तो उसका फॉर्मूला जो अब तक होता था पी एक्सटर्नल डीवी, अब ये पी एक्सटर्नल पहले क्या होता था? गैस के बराबर रहता था। अब ये पी एक्सटर्नल क्या एक कांस्टेंट वैल्यू होगी? क्योंकि ये जो गैस एक्सपेंड कर रही होगी,
वो किस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही होगी बच्चों? वो 1 एटीएम के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही होगी। यानी P एक्सटर्नल एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपका यहां से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब ये कहानी अलग हो गई फिजिक्स से, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर आप कितना लिखोगे? वो प्रेशर लिखोगे, यहां पर वो प्रेशर रखना है जिसके अगेंस्ट ये गैस एक्सपेंड हो रही है। तो सर इसका यूज क्या होगा? इसका यूज अभी बताते हैं। अभी मान लो ये जो सिचुएशन है, यहां बाहर कितना लग रहा था? 1 एटीएम। बाहर कितना लग रहा था? 1 एटीएम। ये पिस्टन आपने हटा दिया, पिस्टन कह रहे ये ब्लॉक आपने हटा दिया, ये एक्सपेंड होनी चालू हुई। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट गैस मूव हो रही होगी वो यहां आएगा। यानी यहां P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आएगी? 1 एटीएम। ठीक है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सही करें तो W बराबर हो जाएगा -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यही हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम निकालना हो, मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, मोल्स दिए जाए, तो PV इक्वल टू NRT लगाते वक्त आप प्रेशर कितना रखोगे? वहां पर आपको इस 10 एटीएम की जरूरत पड़ेगी इनिशियल निकालने के लिए। ये क्या है? जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है उसको यहां रखोगे। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम मेंशन है तो आप ऐसे काम कर सकते हो, या आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लो, प्रेशर के टर्म में ही चीजों को लिख लेते हैं ना। अंदर तो अपन लगा ही सकते हैं ना बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी एक्सटर्नल यहां हम क्या लिख दें? एन आर, अब T2 नहीं लिखें क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, T बाई P2 माइनस एन आर टी बाई P1। ठीक, यानी वर्क क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी पी एक्सटर्नल, इधर क्या हो जाएगा? 1/P2 माइनस 1/P1। ये, अब इस फॉर्मूले को बच्चों अप्लाई करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा इसका ये माइनस साइन भूल जाते हैं। आप भूल कर भी ये भूल कभी मत करिएगा, ये निगेटिव याद रखिएगा। अब देखो जरा सा फिर से इसको आओ, बाहर 1 एटीएम का लगा, गैस एक्सपेंड करी, तो P एक्सटर्नल कितना कह दोगे? तो यहां NRT में मैं P एक्सटर्नल कितना कह दूंगा? 1 एटीएम, जिसके अगेंस्ट ये प्रोसेस चल रही है। अच्छा, फाइनली जब पिस्टन रुकेगा तो ये P2 कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब पिस्टन रुकेगा मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर कितना हो जाए? 1 एटीएम के बराबर। यानी जब इस गैस का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा तभी ये पिस्टन रुकेगा। यानी P2 और P एक्सटर्नल कितने के बराबर होंगे? ये हो जाएंगे 1 एटीएम के बराबर। और P1 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 एटीएम के बराबर। आई होप यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क है वो निकालना आपको समझ में आ गया। अब ये वर्क रिवर्सिबल की तुलना में कैसा होगा? मान लो हम यही प्रोसेस कर रहे हैं और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बना सकते आप, क्योंकि हर पॉइंट पर तो चीजों का इक्विलिब्रियम डिफाइंड नहीं है। यहां पर क्या है, जो पॉइंट आप लगा रहे हो हर वक्त गैस का प्रेशर आपको पता चलता जा रहा है। ठीक है, पी एक्सटर्नल हर वक्त वेरी कर रहा है और वो पी गैस के बराबर हो रहा है, हर पॉइंट मिलता जा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां कैसा है सर? देखो, यहां ऐसा है, यदि हमने कहा कि ये गैस शुरुआत में हमने रखा है, ये हमारा सिस्टम यहां पर है, P इक्वल टू 10 पर, वॉल्यूम इतना है। अचानक आपने क्या कर दिया? अचानक आपने ये ब्लॉक हटा दिया। गैस एक्सपेंड कितने के अगेंस्ट करेगी? 1 एटीएम के अगेंस्ट। यानी जैसे ही बच्चों यहां से आप ये ब्लॉक हटा दोगे ना,
अब आपको यहां पर ये जो एक जहाज है ना, जो एक राडार में यहां पर दिखाई दे रहा था, आपका ये पिक्चर से गायब हो जाएगा। अब आपकी पिक्चर यहां से चालू होगी। इसके बीच में क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ये था। अब अचानक पहले जो 10 एटीएम प्रेशर था, वो 1 एटीएम के अगेंस्ट गैस एक्सपेंड करती हुई आपको दिखाई देगी। ये इस टाइप से ये यहां से यहां आया, इधर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये आएगा W1, ये आएगा W1 प्राइम। इन दोनों में जाहिर सी बात है, यदि हम बात करें तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो W1 प्राइम, और W1 में W1 प्राइम छोटा होगा। जब भी आपको वर्क डन में कंपेयर करना हो, ऑलवेज आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे, कभी साइन से नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये वर्क आएगा इधर का, और ये वर्क आता कैसा, इस टाइप से वर्क आता कैसा, रिवर्सिबल का, ऐसा कुछ। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो वर्क आएगा वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन की तुलना में छोटा आएगा। अब बच्चों इसको इस एक चीज से और समझते हैं। जैसे इस एक्सपेंशन को जो यहां किया गया है ना, इसको हम कह रहे हैं सिंगल स्टेज, एक बार में ही एक्सपेंशन कर दिया गया। अब जरा मेरी बात समझना, ठीक है? इतनी बात, ये पहले चीज समझ में आ गई। ये केस 1 इसको हम लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस को एक दूसरी तरीके से करते हैं। यानी हम बात करते हैं एक अगली जगह की, जहां पर हम डबल स्टेज एक्सपेंशन करते हैं। जैसे देखो जरा सा, मैंने ये ब्लॉक रखा, ये सिस्टम रखा, यहां पर मैंने 2 ब्लॉक प्लेस कर रहा हूं। एक मैं रख रहा हूं 10 का, जो 10 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। एक ब्लॉक में रख रहा हूं जो 5 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अच्छा। अब क्या हुआ, यहां गैस है। अब हमने क्या किया, पहले इसको हटा दिया। ये ब्लॉक कितना लगा रहा है, 5 एटीएम का प्रेशर। ये ब्लॉक कितना लगा रहा है, 10 एटीएम का प्रेशर। यानी शुरुआत में गैस के ऊपर नेट प्रेशर कितना लग रहा है, 15 एटीएम के बराबर। अब क्या हुआ, हमने अचानक ये 5 एटीएम वाला हटा दिया, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। लेकिन ये गैस एक्सपेंड किस एटीएम के अगेंस्ट करेगी? क्या 15 के अगेंस्ट, 10 के अगेंस्ट, या 1 के अगेंस्ट? क्या 15 के अगेंस्ट, 10 के अगेंस्ट, या 1 के अगेंस्ट? तो ये आपका एक्सपेंड करेगी 10 एटीएम के अगेंस्ट। मतलब यदि मैं यहां पर आपको फॉर्मूले से वर्क डन निकालना चाहूं, इसको हम कहेंगे क्या, 2 स्टेज एक्सपेंशन। यहां पर 2 बार में एक्सपेंशन हो रहा है, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, डबल स्टेज एक्सपेंशन। तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल nRT 1/P2 माइनस 1/P1। समझ में आ रही मेरी? क्या लिखें, किसके अगेंस्ट गैस मूव करना चालू हुई है, तो वो 10 nRT, 10 एटीएम के अगेंस्ट इसमें मूवमेंट हुआ है। यहां का प्रेशर कितना होगा, 10। ये और ये कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि यहीं पर आकर पिस्टन फाइनली रुकना है। माइनस इनिशियल प्रेशर 15, ये वर्क डन आ जाएगा W1। W2 कैसे निकालेंगे, सेकेंड स्टेज का। अब जो है वो कितने के अगेंस्ट आप एक्सपेंशन करवा रहे हो, 5 के अगेंस्ट। nRT फाइनली कितना हो जाएगा, 5। इनिशियली कितना था, 10। ये W2 आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ देंगे तो नेट प्रोसेस के दौरान कितना वर्क आएगा ये पता चल जाएगा। अब फिर से मैं इसको सोचता हूं कि यदि ये प्रोसेस करी गई हो
आपका ग्राफ में अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे, यहां पर पहले ये यहां से पिक्चर से गायब हुआ, यहां आया, इसने यहां कुछ किया एक्सपेंशन, ये आया, फिर ये ग्राफ यहां से गायब हुआ, इधर पहुंचा, ये आया यहां। यानी यहां पर जो वर्क आएगा वो वर्क अब हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम ये निकालना चाहें तो ये वर्क ये आएगा, ये है W1, ये है W2, W1 ये है आपका W2। समझ में आया? यानी अगर हम सिंगल स्टेज से डबल स्टेज की तरफ जाएं तो वर्क हमारा बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप बढ़ा रहे हो, एज वेल एज नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप increases, work done also increases। जैसे जैसे हम ऐसा कर रहे हैं वर्क डन हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जरा इसको सोचिएगा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि इस एक्सपेंशन को मैं बहुत सारी इनफाइनाइट स्टेप या एन स्टेप एक्सपेंशन कर दूं तो बच्चों क्या कुछ ऐसा नहीं होने लग जाएगा? ऐसे टाइप का। यानी जैसा ग्राफ हमारा किसका आता था, रिवर्सिबल का, थोड़ा सा घिना गया है, पहले मैं रिवर्सिबल का बनाकर उस पर करता हूं। एक सेकेंड। ठीक है, यदि आप एन स्टेप कर दो तो ग्राफ कुछ ऐसा, जितनी ज्यादा आप स्टेप बढ़ाते जाओगे वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान बढ़ता चला जाएगा और फाइनली बढ़ते बढ़ते वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा W रिवर्सिबल के आफ्टर एन स्टेप एक्सपेंशन। यदि एन बार आपने एक्सपेंड करा दिया तो ये वर्क बढ़ते 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 कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इसके बराबर। आया इरिवर्सिबिलिटी की कहानी समझ में? अच्छा, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। यदि यही होता कंप्रेशन की कहानी, सारी चीजें सेम चल रही हैं, अब कंप्रेशन होता, कंप्रेशन होता तो क्या होता जरा सोचो। अब हमने कहा कि हम यहां पर हमारा ये था, पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है, बाहर गैस जो है, बाहर से प्रेशर 1 atm का लग रहा था, पिस्टन अभी रुका हुआ है, ठीक है, यानी गैस का प्रेशर भी 1 atm है। अब हमने यहां उठाकर भड़ाम से एक 10 atm का प्रेशर लगाने वाला ब्लॉक लग दिया। अब क्या होगा? अब जैसे ही हमने यहां पर रख दिया 10 atm के बराबर, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो ये कंप्रेशन होने लग जाएगा। पहले तो 1 1 के बराबर था, अब अचानक यहां कंप्रेशन होना चालू हो जाएगा, ये गैस कंप्रेस होना चालू हो जाएगी नीचे की तरफ। अब कब तक? जब तक गैस का प्रेशर और 10 atm दोनों एक साथ बराबर ना हो जाए। इट मींस W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और V2 बाई V1 में, या हम ऐसा कर दें W इक्वल टू माइनस एन आर टी पी एक्सटर्नल 1/P2 माइनस 1/P1 में। हम क्या करें अब? P एक्सटर्नल
किस प्रेशर के अगेंस्ट ये कंप्रेशन हो रहा है। तो 10 जब सामने दिखा तब आपका यानी ये पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 10 एटीएम के बराबर। फाइनली पिस्टन कहां आके रुकेगा, जब गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए, यानी कितने के बराबर, 10 एटीएम के बराबर। यानी अभी भी देखो ये दोनों कैसे हैं, बराबर, माइनस इनिशियली कितना था, 1 एटीएम के बराबर। ये आएगी वैल्यू किसकी, WNR, वो सब तो इधर ही है। ये आएगा W इरिवर्सिबल लेकिन कंप्रेशन। अगर हम इसको ग्राफ से सोचें तो जरा देखते हैं नतीजे क्या आते हैं, क्या वो नतीजे कुछ अलग आते हैं। तो जरा देखिए, ये P और V, शुरुआत में प्रेशर कम, वॉल्यूम काफी ज्यादा, अचानक आपने इस पर रख दिया एक हैवी 10 एटीएम का प्रेशर, इस पर लगा दिया, ये कर्व पहुंच गया यहां पर, ये पॉइंट यहां से गायब होकर पहुंच गया यहां पर, और अब इसके अंदर कंप्रेशन होना चालू हुआ और ये यहां पर आकर रुक गया। ठीक है, ये यहां आकर रुक गया। मतलब ये यदि हम इधर बात करें, ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको W इरिवर्सिबल के बारे में। कौन सा, कंप्रेशन। यानी W रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम वर्क है, और जब एक्सपेंशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वर्क बढ़ता जाता है और फाइनली यहां पहुंचता है। अब यहां क्या होगा बच्चों, अगर W इरिवर्सिबल कंप्रेशन है तो वर्क ज्यादा होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप आप बढ़ाओगे, जैसे सोचो यहां पर थे आप, अब यहां के बाद आप पहले यहां जाते, इधर करते, इधर करते, इधर करते, इधर करते, इधर करते, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेंगी वैसे वैसे एज वेल एज नंबर ऑफ स्टेप increases, W irreversible get W irreversible compression get decreases and finally become equal to W reversible। इतनी बात भी समझ में आ गई, फॉर्मूला लगाना कैसे ये समझ में आ गया, पहचानना कैसे कि डब्ल्यू रिवर्सिबल से सॉल्व करना है या इरिवर्सिबल से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रोसेस सडन हो जाए तो इरिवर्सिबल है, कोई प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रही हो तो इरिवर्सिबल है, कोई प्रोसेस स्लो हो रही हो तो प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। आ रही बात समझ? अच्छा, अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे बेस कुछ चीजों को जरा देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस इधर रखे हैं, इनको जरा आप चेक करो थोड़े से। पहले तो ये बिल्कुल सड़ा सा है, सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए इसको रखा था हमने, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको निपटाओ, जगह ज्यादा छोड़ दी थी इसमें। उसके बाद यहां देखिए 20 ग्राम हीलियम है, सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, इनिशियली 10 एटीएम है, अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट 1 एटीएम। जब भी ये शब्द दिख जाए तो समझ जाना प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। और अगर आपने यहां रिवर्सिबल के फॉर्मूले लगा दिए तो क्या सही वर्क आएगा, कैसे सही आ सकता है। इरिवर्सिबल में वर्क कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो कैसे वही आ सकता है। ठीक है, तो जो आप कह रहे थे ना कि सर सिर्फ साइन की गड़बड़ है तो उसको छोड़ दीजिए,
तो जरा देख लो इसको, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो रहा होगा, लगा लीजिए फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है, माइनस एन आर टी पी एक्सटर्नल, लगाओ और सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रही वैल्यू, ठीक है। यहां हमने स्टेज बढ़ाई है, 2 स्टेज, इसको भी सिखाया है, इसको बताओ। तीसरे वाले के बारे में बात करता हूं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इतने एटीएम, इतने केन इतने एटीएम पर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर जा रहा है, अगेंस्ट 1 एटीएम। अब देखो यहां क्या कह दिया, इसने इतना वर्क किया, तो फाइनल पी किसके बराबर होगा। देखो बच्चों, इसको विजुलाइज कैसे करो, देखो हमने अभी तक क्या बताया आपको कि जब W के बारे में बात करते हैं तो यहां क्या होता है, एन आर टी पी एक्सटर्नल, और चाहे कंप्रेशन हो रहा हो चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो, हम इसको इसके बराबर ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है किस कहीं से भी, तो फाइनली तो वो वही प्रेशर पर आएगी जो इस पर लग रहा था। कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनली तो उसी प्रेशर पर आएगी जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ इसको कंप्रेस किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बीच की कुछ स्टेप दे दी कि इस प्रोसेस में इसने इतना वर्क किया, ठीक है, इस प्रोसेस में इसने इतना वर्क किया, तो इतना वर्क करने तक वो किस फाइनल प्रेशर पर होगा इसको बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे फॉर्मूले में बस क्या कर देंगे, अब हमको ये नोन है और इसके अकॉर्डिंग हमको फाइनल प्रेशर पता करना है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। वर्क आपको पता है -332.56 इक्वल टू माइनस एन निकाल लो, एन आर आर पता कर लो 3.8.314, टी पता कर लो एन आर टी, पी एक्सटर्नल 1/1 नहीं होगा क्योंकि आपको निकालना है पी 2-1/10, सॉल्व करिए, फाइंड P2। अब अगले वाले पर आते हैं। एक गैस है, आइडियल गैस है, 10 एटीएम पर है, अगेंस्ट कांस्टेंट 1 एटीएम, और इसको साइमल्टेनियस हीट किया जा रहा है इतना देकर, मोनोटॉमिक गैस है, वर्क डन और फाइनल प्रेशर बताना है। अच्छा, अब यहां पर क्या किया जाए, वर्क डन भी बताना है, फाइनल प्रेशर बताना है, कुछ भी नहीं पता है, प्रोसेस का कुछ बारे में आइडिया भी नहीं दिया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट लॉ तो लगा ही सकते हैं, और ये तो हम लगा ही सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्यों सर, ये क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ना फेज चेंज हो रहा है और ना कुछ और हो रहा है, केमिकल चेंज, कोई भी प्रोसेस हो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर लेकिन ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दिया, अरे ये तो हम कहीं से निकाल कर लाएंगे, ये वैल्यू तो आपको पता होगी, प्रोसेस के लिए तो आप लगा सकते हो ना। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो गया एन सी वी डेल्टा टी, ये पता ये पता ये पता सब पता, निकाल लो कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही होगी, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3/2 R इंटू टेम्परेचर कितना है 100, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई 150 R, सही किया ना, 3/2 सही, ये आ गया 150 R, ये आ गई आपकी डेल्टा यू की वैल्यू। अब अंधा होके काम मत करो, देखो डब्ल्यू निकालना है ना, डब्ल्यू निकालना है तो इसी फॉर्मूले पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि 1 एक्सटर्नल का कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, तो ये डेल्टा यू हो गया। अब फर्स्ट लॉ लगा लो, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा सॉरी डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू के बराबर, ये पता है, ये पता है कितने के बराबर, 200 आर, 200 आर, ठीक है। हीट सप्लाइड करी जा रही है टू द सिस्टम, यानी ये प्लस हो गया, बोलो बच्चों, यानी W की वैल्यू क्या आ गई, डी डब्ल्यू आ गया कितना, माइनस का इधर गया, यानी माइनस का कितना आ गया 50 आर। वर्क पता है आपको,
ऊपर की तरह। वर्क पता है आपको, आर की वैल्यू लगा लीजिए इधर, या आर आर कैंसिल ही हो जाएगा। इधर आपको फाइनल ये पता करना है, फाइंड करिए फाइनल पी क्या होगा। ठीक, अगला देखिए। एक स्टील टैंक है जिसके अंदर 5 मोल हीलियम गैस है। एक लीक वहां से चालू होता है होना, और रेट इसका इतना स्मॉल है कि टेम्परेचर जो है रिमेन्स कांस्टेंट। स्मॉल है यानी प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस तो आपने खूब पढ़ी है फिजिक्स में। बताइए इसको कि इसका क्या आ रहा होगा। सिमिलरली ये भी प्रोसेस, इन दोनों को जरा बताओ। ये वाला पार्ट कुल मिलाकर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और फिर ये इन सब का बेस एक कॉम्प्रिहेंशन। निपटा डालो जल्दी से इसको, ठीक है। तो इस तरह से आइसोथर्मल वाला जो पार्ट है उसका एक अच्छा खासा आइडिया हम लोग ने। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसको निपटाइए। अब हम बात करते हैं, यदि इंथैल्पी होती है तो इंथैल्पी क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो होती है। अगर अलग अलग केसेस होते हैं तो इंथैल्पी चेंज को हम कैलकुलेट करने के लिए किन किन केसेस के तहत कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं, पहले उस पर बात करते हैं क्योंकि वही मेन है। ठीक है ना, जल्दी से इसको टिप्स।